जिन स्टूडेंट्स का बी फार्म में एडमिशन हो गया है या फिर एडमिशन अभी सीयूईटी के थ्रू वो लेंगे या फिर डायरेक्ट एडमिशन अभी वो लेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस एंट्रेंस एग्जाम सीयूईटी के चक्कर में अभी तक एडमिशन नहीं ले पाए हैं। सो उन लोगों के लिए भी काफ़ी मैं आज का वीडियो जो है मेरा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ स्कॉलरशिप के बारे में। देखिए क्या होता है स्कॉलरशिप, कुछ स्टूडेंट्स को तो कंप्लीट स्कॉलरशिप आ जाता है गवर्नमेंट की साइड से। कहने का मतलब है अगर उनका एडमिशन 60,000 70,000 में है, और अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश जैसे स्टेट की, तो वहाँ पे तो मैंने ऐसा भी देखा है, क्योंकि मेरी जो बी फार्म हुई है वो भोपाल से हुई है। सो मैंने ऐसा भी देखा है, कुछ क्लासमेट्स तो मेरे ऐसे ऐसे भी थे कि कंप्लीट स्कॉलरशिप उनकी आती थी, उन्हें 1 रुपया भी घर से नहीं देना पड़ता था। और जो कुछ सीनियर थे, हमसे 2 साल 3 साल सीनियर थे, उन लोगों का तो ऐसा भी होता था, वो बोलते थे कि हम अपने बस का ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी जो है वो स्कॉलरशिप से निकाल लेते हैं, कंप्लीट उससे फीस भी चली जाती है और कोई पैसा भी खर्च नहीं होता है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन यूपी में जो है वो थोड़े रूल्स रेगुलेशंस अलग हैं, प्रोसीजर अलग है। लेकिन हाँ, जो रिजर्व कैटेगरी वाले बंदे हैं उनकी कंप्लीट स्कॉलरशिप कुछ केसेस में आ जाती है, तो आपकी फ्री में भी बी फार्म हो सकती है। ठीक है, तो क्या है कंप्लीट प्रोसीजर स्कॉलरशिप का, कहाँ से फॉर्म फिल करना है, मैं आपको आज डॉक्यूमेंट्स भी दिखाऊंगी। ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करने में। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्त आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, और मैं साक्षी राजपूत आप लोगों के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आती रहती हूँ। लेकिन आपको मुझसे बस एक वादा करना है, ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी कि आप लोग ये वीडियो शेयर जरूर करेंगे, बिकॉज उन लोगों तक शायद नहीं पहुंच पाती है वीडियो जिनको इसकी सख्त जरूरत है। साथ ही साथ एक और खुशखबरी आप लोगों के लिए है, हमारी एप्लीकेशन पे तो डेली बेसिस पे लाइव क्लास हो ही रही है पेड कोर्सेज के अंदर, लेकिन यूट्यूब पे भी आपके एग्जाम के रिवीजन के लिए पर्टिकुलर कुछ टीचर्स आएंगे, अपने अपने सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस आपकी करवाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल, जो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है बीएसपी फार्मेसी, अभी जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारे पॉडकास्ट वीडियोज भी रहते हैं, जिसमें कि पॉडकास्ट का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर बंदा आता है। अभी ड्रग इंस्पेक्टर का भी जैसे आपने वीडियो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देखिए। उन्होंने बताया कैसे आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। और भी काफी रेपुटेटेड पर्संस आते हैं चैनल पे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो ऐसी चीजें आपको देखनी चाहिए और इन चीजों के लिए आपको अवेयर होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आप बहुत लकी हैं कि आपको इतना सारा कंटेंट मिल रहा है और आपको चूज करना पड़ रहा है कि आपको किस साइड जाना है। हमने जब बी फार्म में एडमिशन लिया था, अब से ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अब से 5 साल पहले एडमिशन जब लिया था, अब से 5 साल पहले, तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं था, इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं थी चीजें, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल नहीं थी चीजें, अब से 5 साल पहले भी। तो इन 5 सालों में इतना रिवॉल्यूशन आया है ऑनलाइन, अगर मैं ऑनलाइन सेक्टर की बात करूं, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया है कोविड के कारण। तो आप लोग इसका फायदा उठाइए, और ये मेरी रिक्वेस्ट भी है आपसे, और मेरा सजेशन भी है, आप लोग एक्टिव रहिए। प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं बच्चे, ओवर स्मार्ट हो रहे हैं, आप लोग पीछे न रह जाएं इस रेस में, इसलिए आपको ओवर स्मार्ट बनना पड़ेगा। ओके देन, टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे। सो देखिए डॉक्यूमेंट्स कुछ इस टाइप से हैं, आप जैसे कि देख पा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये जो स्कॉलरशिप के फॉर्म बच्चों ने फिल किए हैं, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ही अपने फॉर्म में से मुझे ये सारी चीजें दी हैं, तो मैं आपको वही दिखा रही हूँ जो रियल है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, आवेदक के माता पिता अभिभावक के आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति निर्धारित प्रारूप पर, कहने का मतलब है कि जो भी आपका प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र मतलब इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही जो आपके फादर का इनकम सर्टिफिकेट है, या फिर आपके गार्जियन का इनकम सर्टिफिकेट है, या फिर जहां भी आप रहते हैं उनका इनकम सर्टिफिकेट है। इफ अगर आपके पेरेंट्स, किसी केस में कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट नहीं है, तो जहां भी आप रह रहे हो उनका इनकम सर्टिफिकेट, अगर पेरेंट्स हैं तो आपके पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट आपको लगाना है। ठीक है, ये मेन होता है। उसके बाद है यहाँ पे आवेदक के जाति पत्र की छाया प्रति निर्धारित प्रारूप पर। जाति मतलब यहाँ पे देखिए कैटेगरी के हिसाब से भी स्कॉलरशिप मिलती है, ये मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ पे आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है, एससी एसटी या फिर ओबीसी से है, तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना है। जनरल से हो तो आई थिंक नहीं लगाना होता है, लेकिन अगर आपका मैंडेटरी हो तो आप जनरल का, तो मुझे नहीं लगता है जाति प्रमाण पत्र लगता है। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे
संस्था में जमा की गई शुल्क के प्रमाण स्वरूप रसीद की मतलब जो आपकी स्लिप है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आवश्यक नहीं। कहने का मतलब यहाँ पे है आपको क्या करना है, जो आपने कॉलेज में अपनी फीस की स्लिप मतलब जो आपने फीस सबमिट की थी उस फीस की स्लिप आपको यहाँ पे लगानी है, और यहाँ पे किसके लिए, जनजाति के लिए आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आवश्यक नहीं, ये आवश्यक नहीं है जनजाति के लिए और अनुसूचित जाति के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट, देखिए मेरी थोड़ी सी हिंदी मतलब थोड़ी सी कमजोर है हिंदी, मैं जो बड़े वर्ड्स होते हैं नहीं मीनिंग बन पाता हिंदी का, सो सॉरी फॉर दैट, आप लोग समझ लीजिएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, यदि दो कक्षाओं के बीच गैप हो तो तदा आवश्यक का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए क्या होता है, अगर आपका जैसे कि 10th के बाद आपकी 12th के बाद आपका 2 साल का गैप है, 1 साल का गैप है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट में क्या होता है, इसमें एक एफिडेविट लेना है, आपको कचहरी जाना है, ठीक है, जो कोर्ट होता है वहां पे जाना है, कचहरी में जाना है। जाने के बाद वहां पे आपको क्या करना होता है, वहां पे जाने के बाद आपको स्टैम्प पेपर पे लिखवाना होता है कि भाई इस कारण, या तो आप जॉब कर रहे थे, कोई भी कारण हो सकता है, इस कारण मेरा ये गैप हुआ है, तो गैप सर्टिफिकेट एक लगता है, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो आपको हॉस्टल का जो आपकी फीस जा रही है उसकी स्लिप वहां पे देनी होगी, ठीक है, उसकी स्लिप भी लगानी होगी। उसके बाद आवेदक के बैंक खाता मतलब आपके खाते का पूरा जो फ्रंट पेज होता है उसकी फोटो लगेगी, जिसमें कि आपका क्या दिख रहा हो, आईएफएससी कोड और खाता नंबर, जिसमें कि आईएफएससी कोड और खाता नंबर अच्छे से दिख रहा हो, वो वाला पेज आपको पेस्ट करना है बैंक का, ठीक है, पासबुक का वो वाला पेज, और वो स्टूडेंट का ही होना चाहिए, जिसके नाम से स्कॉलरशिप आ रही है उसी के नाम से खाता होना चाहिए। उसके बाद हाई स्कूल मतलब 10th की मार्कशीट होगी, उसके बाद पिछली परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र, मतलब कहने का है यहाँ पे जैसे आपने 12th पास आउट किया 12th का, फिर उसके बाद आपका ये 10th का स्कॉलरशिप वहाँ पे 10th की और 12th की मार्कशीट आपकी लगेगी। उसके बाद अंक पत्र की छाया प्रति मतलब जितने आपको अंक प्राप्त हुए वो भी लगेगा, प्रमाण पत्र लगेगा मतलब आपका प्रमाण पत्र भी लगेगा स्टूडेंट का। उसके बाद आवेदन पत्र प्राप्त करने वाले शैक्षिक संस्था के अधिकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर, मतलब देखिए क्या होता है, अगर आपने सीधा अपने कॉलेज में ये फॉर्म फिल कर दिया मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करके फॉर्म फिल कर दिया है, तो बाद में जिसने भी फॉर्म सबमिट किया है, जैसे कि पर्टिकुलर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव है आपके कॉलेज में, है ना, एग्जाम्पल ले लेते हैं सौरभ सर है ना, उन्होंने स्कॉलरशिप का पूरा जिम्मा लिया है, तो इन्हीं के वहाँ पे साइन होंगे, मतलब कॉलेज में इस बंदे ने स्कॉलरशिप का जिम्मा लिया है, सारे बच्चों के फॉर्म फिल करवा के उन्हीं के पास जाना है। क्लियर हो गया बेटा? अब मैं आपको दिखा देती हूँ नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए ये बच्चे ने ही मुझे फोटो क्लिक करके भेजी है। स्कॉलरशिप की जो वेबसाइट है वो scholarship.up.gov.in, ये स्कॉलरशिप की वेबसाइट है, ठीक है। तो कोई भी ना बताए आपको, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कि इस मामले में पूरे हाइड ही होते हैं, उन्हें स्कॉलरशिप से मतलब नहीं रहता, बच्चे का पूरे पैसे में एडमिशन करवाते हैं ना। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं टेम्परेरी फार्मा फील्ड में, जो कि मैं नाम नहीं लूंगी फिर से कॉलेजेस का, वरना ये हो जाता कि बुराई नहीं करनी चाहिए भाई, जो है ठीक है, करने वाले भी हमारे जैसे हैं, करवाने वाले भी हमारे जैसे हैं, है ना, आपके जैसे भी हैं, तो इन चीज़ों के बारे में डिस्कस ना करूं तो ठीक रहेगा, वरना मैं ज़्यादा बोल जाती हूँ। तो scholarship.up.gov.in, अगर आपको स्कॉलरशिप लेनी है, आपके कॉलेज से आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो इस वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि क्या है, और स्कॉलरशिप का मुझे ज़्यादा जानकारी इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे कभी भी स्कॉलरशिप नहीं मिली है, 4 साल में कभी मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली है, क्योंकि पहली बात तो अगर जनरल कैटेगरी से है तो नहीं मिलती है, फिर भी अगर मिलने के चांसेस होते हैं अगर अपने स्टेट से कर रहे हो, लेकिन मैं यूपी से हूँ और मैंने जो बी फार्म किया है वो भोपाल मध्य प्रदेश से किया है, तो चांसेस कुछ थे ही नहीं, इसलिए कभी फॉर्म वगैरह पे या फिर कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ पे कभी ध्यान नहीं दिया, और कभी टीचर्स ने बोला भी नहीं कि, क्योंकि ये हमारे लिए था ही नहीं। फिर उसके बाद देखिए एक बच्चे का है जो स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के बाद इंटरफेस, तो मैं आपको दिखा दूं, ये कुछ इस टाइप से आएगा, आपका भी कुछ इस तरीके से दिखेगा, सारी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे होगी, इसमें होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कुछ इस टाइप से आपका फोटो भी होगा, और ये सारे इंस्ट्रक्शंस है, ये सारी डिटेल्स है बच्चे की, जो कि फॉर्म फिल होने के बाद अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है और सही से फिल हो जाता है तो आपके पोर्टल पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। ओके, सो मेरे हिसाब से तो सारे डाउट्स आपके स्कॉलरशिप से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे। हाँ, अब एक और डाउट,
देखिए मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। बच्चों को डाउट होगा मैम आएगी कितनी स्कॉलरशिप, तो डी फार्म मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी का एक स्टूडेंट था, उसने मुझे बताया था कि उसकी स्कॉलरशिप आई है 25,000, ठीक है। ओबीसी का था ये बच्चा, ओ नहीं जनरल कैटेगरी का ये बच्चा था, और इसकी फीस कितनी थी, 1 साल की अगर मैं बात करूँ 1,10,000 रुपए इसकी फीस थी। किसकी, डिप्लोमा इन फार्मेसी की 1,10,000 फीस थी, तो इसकी 25,000 स्कॉलरशिप आई जनरल कैटेगरी से होने के बाद। वहीं पे अगर ये बच्चा ओबीसी का होता तो शायद इसकी जो स्कॉलरशिप है वो 35,000 के समथिंग आती। अगर ये बच्चा SC ST का होता तो इसकी स्कॉलरशिप लगभग 45,000 से 50,000 तक आती, है ना। तो ये सिस्टम है यूपी में मोस्ट प्रोबेबली है कि आपको कंप्लीट स्कॉलरशिप मिल जाए। लेकिन अगर कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनकी जो फीस है वो 60,000 के समथिंग है, लेकिन कोटेशन आपने दिखा दिया कि भाई मेरा कोटेशन 1 लाख से 1.5 लाख रुपए बैठ रहा है 1 साल का, 1 से 1.25 लाख रुपए मुझसे फीस ली जा रही है, लेकिन आपकी फीस 60,000 ही है उस कॉलेज की। अगर कॉलेज इसमें आपकी मदद करता है, हेल्प करता है, तो आपके फीस स्लिप वो फीस स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके का अगर वो दिखा देता है, तो इस केस में क्या होगा आपके लिए, इस केस में आपके लिए ये होगा कि आपकी स्कॉलरशिप 60 से 70,000 रुपए आराम से आ जाएगी। लेकिन कॉलेज वाले मोस्टली ऐसा करते नहीं है। इफ अगर आपकी फीस जो है वो 70,000 रुपए है और आपने दिखाई भी 70,000 है, तो मोस्ट प्रोबेबली कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है जो SC ST वाले बंदे हैं, सिर्फ ये SC ST वालों के लिए है, मतलब ये जो है रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, जनरल वाले और ओबीसी वाले तो भूल ही जाइए। लेकिन हाँ अगर 60 से 70,000 रुपए किसी कॉलेज की आपकी फीस है यूपी में, तो आपकी इतनी स्कॉलरशिप आने की संभावना है बैचलर में इतनी संभावना है। जब डिप्लोमा में 45 से 50,000 आती है, तो 60 से 70,000 रुपए आराम से आपकी बैचलर में आ जाएगी स्कॉलरशिप, अगर आपने कुछ भी गलत नहीं फिल किया है। और भी मैं आपको बता दूं स्कॉलरशिप में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगी, ठीक है। स्कॉलरशिप पहले मैं इसे इरेज कर लेती हूँ ना। तो चलिए ठीक है। हाँ मैं आपको बता दूं, देखिए क्या हुआ, एक स्टूडेंट था, तो उसके साथ क्या हुआ ना कि उसका भाई था 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड में था, तो उस 12th स्टैंडर्ड में भी स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल किया जाता है। तो इसके पापा का जो इनकम सर्टिफिकेट था, जो इसके भाई के लिए बनवाया गया था, वो इनकम सर्टिफिकेट लग गया 12th की, मतलब उसकी भाई की 12th की स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। अब वो बच्चा जो है वो अपने मामा के घर आके यहाँ से बी फार्म कर रहा था, डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो उसके साथ क्या होता है ना कि जब वो इनकम सर्टिफिकेट से सेम इनकम सर्टिफिकेट अपने स्कॉलरशिप फॉर्म में लगाता है, तो इसका रिजेक्ट हो जाता है। और वो पता चलता है जब स्कॉलरशिप फॉर्म का लास्ट 2 से 3 डेज थे। अब इनकम सर्टिफिकेट बनने में कम से कम लगते हैं 10 से 12 दिन, कम से कम लगते हैं, और उसमें फिर उसे जाना है घर, फादर के साथ जाके कचहरी भी जाएगा, फिर उससे 10 से 12 दिन भी ये नहीं पता कि फाइनल आ जाएगा 10 से 12 दिन में। तो ये सिस्टम होता है। तो इसके लिए आपने क्या करना है भाई, ये चीजों का ध्यान रखना है। अगर किसी का लगवाया है तो अपने लिए दोबारा से फ्रेश बनवाओ, वकील को ये चीज बताओ कि भाई ऐसा ऐसा है, तो उसका कुछ सीरियल नंबर होता होगा जो कि अलग होता होगा। मानने की बात बिल्कुल ठीक है भाई, फादर एक ही है, इनकम सर्टिफिकेट भी एक ही होगा, तो फिर वो रिजेक्ट क्यों हो गया इनकम सर्टिफिकेट के कारण, तो उसका कारण यही था। अब आप वो देख लीजिएगा कि क्यों होता है, कैसे होता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना होता है बहुत भाई। 50 से 60,000 की बात है, 1-2 रुपए की बात नहीं है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बी फार्म की ऑनलाइन क्लासेस हमारी एप्लीकेशन पे हो रही है, डेली 4 क्लासेस हो रही है, हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, आपके घर पे फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स भेजे जा रहे हैं। जाइए आप लोगों के लिए ही सब कुछ है, प्लीज जाके विजिट कीजिए बीएसपी फार्मेसी एप्लीकेशन, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बीएसपी फार्मेसी को और करें अपने CUET बी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।